28 फरवरी 2026। यही वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट में बारूद का ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला और देखते ही देखते 132 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान की रीढ़ कहे जाने वाले खार्ग आइलैंड के तेल डिपो को निशाना बनाया गया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी गई। ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं था। अपनी संप्रभुता के लिए लड़ते हुए ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को सीधे निशाने पर लिया। दोनों तरफ से ऐसी तबाही मची कि अब दोनों ही पक्ष थक चुके हैं और यही वजह है कि जंग अब डील की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। इस महायुद्ध को रोकने के लिए पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी के बड़े मोहरे चले जा रहे थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस दौरान महाशक्तियों का अखाड़ा बना। एक बार नहीं बल्कि दो बार गुप्त शांति वार्ताएं हुई। एक तरफ टेबल पर शांति के मसौदे तैयार हो रहे थे, तो दूसरी तरफ जमीन पर एक दूसरे पर मिसाइलें बरसाई जा रही थी। इसी उतार चढ़ाव के बीच अब आखिरकार वो मोड़ आ गया है जहां युद्ध विराम की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन इस शांति के रास्ते में ट्रंप की एक ऐसी धमकी आ गई है जिसने ईरान के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक दावा कर दिया कि इसी रविवार को ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि डील होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने शर्त रख दी कि हालात सामान्य होते ही अमेरिका ईरान का सारा एनरिच्ड यूरेनियम वहां से निकालकर नष्ट कर देगा। लेकिन ईरान भी अपनी अड़ियल रुख पर कायम है, परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ट्रंप के रविवार वाले दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि रविवार को कोई साइन नहीं होने वाले हैं। हालांकि डील में अभी कुछ दिन और लगेंगे क्योंकि तारीख तय नहीं है। हालांकि एक तरफ डील को लेकर दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने उल्टा अमेरिका को तेवर दिखाते हुए कह दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में नया कानून ला रहा है। अब वहां से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखी जाएगी और सेवाओं के बदले टैक्स वसूला जाएगा। स्थिति बिल्कुल साफ है। 132 दिनों की भीषण जंग के बाद दोनों देश समझौते के टेबल पर तो आ गए हैं, लेकिन शर्तें अब भी ऐसी हैं जो बारूद के ढेर को कभी भी भड़का सकती हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का परमाणु वजूद खत्म हो जाए, लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता और परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिन दुनिया को अमन की तरफ ले जाते हैं या फिर ट्रंप की वो आखिरी चेतावनी मिडिल ईस्ट को किसी बड़े विनाश की तरफ धकेल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।